गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम टर्म 2 के चैप्टर फर्स्ट में थे और आज स्टार्ट करेंगे गैस। ठीक है, ये चैप्टर कौन सा था? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, मीन्स मैटर के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें हमने सॉलिड्स और लिक्विड को कंप्लीट कर लिया था। आज हम गैस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, पेज नंबर आप 151 ओपन करेंगे और मेरे साथ साथ आप बुक जो मैं प्रोनाउंस करूँगी वैसे ही आप भी रीड करिएगा बुक। If you fill air in a cycle tube, it takes the shape of the cycle tube. It occupies the space in the cycle tube. If air is filled in a bottle, it takes the shape of the bottle. The air in a room takes the shape of the room. A gas called hydrogen is filled in balloons to be used for festivals. ठीक है, एक्टिविटी 1 पहले पढ़ लेते हैं। ब्लो एयर इनटू बलून्स ऑफ डिफरेंट शेप। इज द शेप ऑफ द एयर इन वन बलून द सेम एज दैट ऑफ द एयर इन द अदर बलून्स? एयर टेक्स द शेप ऑफ द balloon in which it is filled. A material like air is called a gas. A gas has no definite shape of its own. It takes the shape of the container in which it is kept. It has weight. तो गैस भी क्या है? एक तरीके का मैटर है। ठीक है, आप देखे होंगे कि जब साइकिल का जो ट्यूब होता है ना, उसमें जब आप एयर फिल करते हैं तो उसके अंदर पूरा एयर भर जाता है। ठीक है, और वो बिल्कुल जैसे साइकिल का ट्यूब होता है वैसे ही अपना शेप चेंज कर लेता है। वैसे ही एक गैस होता है जैसे उसका नाम हाइड्रोजन है। ठीक है, उसको आप बलून्स के अंदर भरते हैं, है ना। यहाँ देखिए 3 अलग अलग तरीके के शेप के बलून्स दिए हुए हैं। एकदम राउंड है, एक थोड़ा सा ओवल है और ये सिलेंड्रिकल शेप में है। आप जिस तरीके के शेप वाली चीज़ों में गैस को भरते हैं वो उसी फॉर्म में अपना जो साइज़ होता है, शेप होता है, उसको कन्वर्ट कर लेता है। मीन्स गैस का कोई भी डेफिनिट शेप नहीं होता, एक फिक्स शेप नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया ये पेंसिल, इसका फिक्स शेप है ना। बट जो गैसेस होती हैं वो इस तरीके के मैटर्स होती हैं जिनका कोई भी डेफिनिट फिक्स शेप नहीं होता है। ठीक है, ये जिस तरीके की चीज़ों में आप इनको फिल करेंगे वो वैसा ही चेंज हो जाएगा। जिस तरीके के कंटेनर में इसको आप डालेंगे वो बिल्कुल वैसा ही कन्वर्ट हो जाता है। और सेकेंड चीज़, इसमें वेट होगा, क्योंकि हमको पता है कोई भी चीज़ मैटर तब कहलाती है जब उनका खुद का वेट होता हो और वो स्पेस ऑक्यूपाइज करते हो। क्या जो गैस है, जो एयर है, इसके अंदर स्पेस ऑक्यूपाइज किया है? यस, किया है ना। इस वजह से गैस भी आपका एक मैटर है जिसका खुद का डेफिनिट शेप नहीं होता। जिसमें आप उसको फिल करेंगे बिल्कुल वो वैसा हो जाएगा और इसका खुद का वेट होता है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। कैन यू सी द एयर? क्या आपने कभी एयर को देखा है? कैन यू सी वाइन? क्या आपने कभी हवा को देखा? यू कैन फील द एयर बट कैन नॉट सी इट। वी फील चिल व्हेन ए कोल्ड विंड्स ब्लोज, है ना। हमने ना कभी एयर को देखा, ना हमने कभी हवा देखा, बस हम लोग इसको फील करते हैं, है ना। जब भी कभी एयर चलता है, जो लीव्स है वो हिलने लगे या आपके हेयर हिलने लगे, आपके क्लोथ्स हिलने लगे, तब हम उनको
हम जब देखते हैं कोई चीज़ हिल रही है तब हमको समझ में आता है यस कहीं एयर है या कहीं हवा चल रही है। Thus we understand that we cannot see air, but we can feel it. Most gases cannot be seen. Smoke is a gas which कैन बी सीन, है ना। मतलब इस तरीके से हम समझ गए कि गैस को हम लोग, जो एयर होता है उसको हम लोग बस फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। बट स्मोक ऐसा गैस है जिसको हम लोग देख भी सकते हैं, बिकॉज ऑफ उसमें डस्ट पार्टिकल्स वगैरह और भी चीज़ें होती हैं जिस वजह से स्मोक हमको दिखाई पड़ती है। कैन यू स्मेल ए गैस, क्या आप गैस को स्मेल कर सकते हो? चलिए देखते हैं। इफ़ यू लाइट ए स्नैक्ड धूप बत्ती इन ए कॉर्नर ऑफ ए रूम, यू सून स्मेल इट ऑल over the room. The smoke from the धूप spreads all round the room. We understand that we can smell a gas. देखिए हम लोग एयर या जो गैसेज हैं या जो हवा है उनको देख तो नहीं सकते, बट इनको स्मेल कर सकते हैं, इनको सूंघ सकते हैं। कैसे? जैसे आप कोई परफ्यूम लगाते हैं तो कैसे आपके आसपास आपके क्लोथ्स स्मेल करने लगते हैं। अगर आप घर में धूप बत्ती जलाएं तो कैसे कुछ ही टाइम बाद पूरे घर में स्मेल होने लगता है, बहुत सुंदर खुशबू आने लगती है। तो ऐसा हमको समझ में आता है कि गैस जो है उसको हम लोग देख नहीं सकते, एयर को हम लोग देख नहीं सकते, उसको फील कर सकते हैं, उसको स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस, ठीक है, एग्जाम्पल्स की गैसेस देखते हैं। ऑक्सीजन, जिसको आप कैसे लिख सकते हो? O और इसके बेस में 2। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एंड एयर, इन सब का मिक्सचर क्या होता है? एयर होता है। ठीक है, ये देखिए कैसे कैसे गैस का यूज़ कर रहे हैं, है ना। जो वाटर के अंदर जो जाते हैं, देखिए कैसे अपने इस सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस लेके जाते हैं, कैसे ये जो बलून होता है पैराशूट जैसा, ठीक है, जिससे उड़ते हैं आप स्काई में, उसमें भी हाइड्रोजन गैस फील होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, उससे रेस्पिरेशन करता है ना। तो इस तरीके से गैसेस के यूजेस होते हैं। वाटर इज़ in its natural state is in liquid form, but it can exist in all the 3 states. It can exist as a solid, liquid और gas। जो वाटर होता है ना, उसका जो नेचुरल स्टेट है वो कैसा होता है? लिक्विड। जो पानी होगा वो हमेशा कैसा रहता है? लिक्विड होता है। बट फिर भी आप इनको तीनों स्टेट में देख सकते हैं। इसको आप सॉलिड, आपने जो आइस वगैरह यूज़ किया होगा, क्यूब्स यूज़ किया होगा, वो कैसा होता है? सॉलिड। जो वाटर ड्रिंक करते हैं वो कैसा होता है? लिक्विड। और जब आप उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो कैसे उससे वेपर निकलने लगता है, गैस निकलने लगता है ना। तो ध्यान रखिएगा, वाटर आपको तीनों फॉर्म में मिलता है देखने को। ठीक है, देखिए सॉलिड, लिक्विड, एंड जब इसको हीट किए तो ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, इसको और हीट करेंगे तो फिर ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने आज गैस को सीखा। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।